गिट दिन गिट दिना दिना दा दिन तक तक दिना दिना दिन गिट दिना दिना दा दिन तक तक दिना दिना गिट तक गज गज दा दा भुजंग गिट तक गज गज दा दा भुजंग दिन दिन तन नन तोम तन देरे ना दा दिर 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 तन नन देरे ना दिन दिन तन नन तोम तन देरे ना दा दिर 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 तन नन देरे ना दिन दिन तन देरे ना दिन दिन तन देरे ना। यशोदा जी, एक प्रश्न पूछूं आपसे। आप जहाँ भी प्रवचन करने जाती हैं तो इतनी कम माताएं होती है। भक्ति मार्ग में तो क्या भक्का होता है। मैंने इतने भक्ति के प्रोग्राम कवर किए हैं, वहाँ पे तो बहुत भीड़ होती है। देखिए, सुनिए, ये जो ज्ञान है ये कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही धारण कर सकता है। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, वैसे ही इन सभी माताओं की बुद्धि भी सोने का बर्तन है। बहुत कम है जो परमात्मा का सत्य ज्ञान सुन सकते हैं और उसे धारण कर सकते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पे आप पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। देखिए, जब हम मंदिर में जाते हैं और भगवान के पास जाकर हाथ जोड़ते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? मेरे पति के माता पिता, नहीं ना? तो माता पिता हम बालक तेरे। उसी प्रकार परमात्मा एक है। या मेरे पति भी क्या बोलेंगे? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। या हमारे जो सास ससुर हैं वह भी यही बोलेंगे। तो परमात्मा एक है और हम सभी आत्माएं हैं, भाई भाई। वैसे हम सभी हैं भाई बहन। अब आप सबको क्या लगता है कि मैंने ज्ञान में आने के बाद अपना घर गृहस्थी छोड़ दी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने घर गृहस्थी को आश्रम बनाना चाहती हूँ। आपने भगवान को ढूंढा या यशोदा जी ने भगवान को ढूंढा? सबसे पहले भक्ति यशोदा की पूर्ण हुई थी, इसलिए परमात्मा ने उसे ही ज्ञान दिया। अगर ये ज्ञान मुझे पहले मिल जाता तो मैं तो शादी ही नहीं करता। माउंट आबू में जाके मैंने खुद देखा कि परिवार के परिवार राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। मैंने और यशोदा ने ये भी सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्ट परमात्मा से ही वर्षा ले लें। दुनिया में दुख का कारण केवल काम विकार और काम वासना ही है, और इस काम विकार पर जीत परमपिता परमात्मा शिव दिला सकते हैं, और उसके लिए हमें राजयोग का अभ्यास निरंतर करना होगा। परमात्मा है ही नई दुनिया का रचयिता, तो नई दुनिया का वर्षा भी तो देगा। स्वर्ग के मालिक परमपिता परमात्मा शिव बनाते हैं ना कि श्री कृष्ण। पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्र बनना पड़ेगा। कोई बाहुबल से दुनिया का मालिक नहीं बन सकता, चाहे हम किसी भी धर्म के हो। भगवान का नाम लेने के बाद हमारा बुद्धि योग हमेशा ऊपर की तरफ चला जाता है। वो परम पिता परमात्मा ऊपर परम धाम में रहते हैं, और जब भी हमें भगवान की याद आती है तो हम कहते हैं कि ऊपर वाला ही जाने। अब तो मैं और यशोदा राजयोग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और मजे की बात तो यह है कि यशोदा को परमात्मा का एड्रेस गूगल बाबा से मिला, और फिर उसने परमात्मा को ढूंढने का दायित्व लिया, और फिर ब्रह्म कुमारी के सेंटर में जाकर 7 दिन का राजयोग का अभ्यास किया। जब तक परमात्मा और राजयोग की अनुभूति उसने खुद नहीं की थी, तब तक उसने मुझे नहीं बताया, और उसी ने मुझे बताया लॉर्ड या गॉड के बीच का फर्क।
और तब से मैं गॉड को फॉलो करने लग गया। और एक बात बताऊं, इसके लिए घर बार छोड़कर सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। आप तो मीडिया में है, सबको बता भी सकती है और अपने घर गृहस्थों को आश्रम बना ले। आप भी अगर शिव बाबा से वर्षा लेना चाहती है तो जरूर ले सकती है। तो लॉर्ड और गॉड के बीच का डिफरेंस आप बता सकती है। अब मैं खुद जगी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी जागें। और मैं ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं ये परमात्मा का रूहानी ज्ञान आप सबको दे रही हूँ। और हाँ, जब आपको भी इस संस्था का पता चलेगा और जब आप वहाँ जाकर मेडिटेशन की विधि सीखेंगे, तब आप खुद जानिएगा कि परमात्मा आए हैं या नहीं। मेरा नाम प्राची। आज की हेडलाइंस। कमाल है ना, एक घर में दो प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। एक जो पुरातन से हमारे ऋषि मुनि ने हिंदू धर्म के नियम कायदे बताए, जिससे भगवान का प्राप्त कर सकते हैं। मम्मा, ये क्या बोल रहे हैं? जो ना शास्त्र को मानती ना उनका खंडन करती। बेटा, ज्ञान में नहीं चलते ना, छोड़ो। पर हाँ, आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जो सपनों से कम नहीं है। राधे राधे। राधे राधे। अरे वाह, दोनों माँ बेटी बैठकर टीवी देख रही। आप भी आइए ना, आप भी बैठिए। देखिए क्या क्या न्यूज़ आ रही है। देखे तो सही क्या चल रहा है टीवी पर। यशोदा जी को लेकर क्रेज बढ़ रहा है, शास्त्रों से अलग ज्ञान दे रही हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो पंडित जी की दुकान बंद ना पड़ जाए। वो एक ऐसे योग के बारे में बता रही हैं जिससे शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। वो ऐसा दावा करती हैं कि उनके पास एक योग टेक्निक है जिससे हम परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ सकते हैं। वो कहती हैं वो रोज राजयोग का अभ्यास करती हैं। वो राजाओं का राजा बना सकती हैं। वो शोक वाटिका से अशोक वाटिका ले जा सकती हैं। कलयुग शोक वाटिका है और सतयुग अशोक वाटिका है। वो लोगों से गुजारिश कर रही हैं कि वो भगवान से वर्षा ले सकते हैं। कल भी जब मैंने आपसे पूछा था कि आप शास्त्रों के विपरीत तो ज्ञान नहीं दे रही हैं, तो आपने कहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या आ रहा है इस न्यूज़ पर? न्यूज़ वाले तो कुछ भी छाप देते हैं, आपको तो पता ही है। उनको तो बस बाल के खाल उखाड़ना आता है। आप तो पंडित है ना, भली भांति जानते हैं अगर वो एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका पीछा नहीं छोड़ते। पर आपको तो पता ही होगा ना कि आपके बड़े भैया उनके पीछे भी पड़े थे, इसलिए तो वो विदेश चले गए। सुना है आराध्या जो है यशोदा की पुत्री, उनको 3 बार स्कूल में वार्निंग मिली है कि उनकी बेटी का सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। क्या यही संस्कार और शिक्षा पंडित और पंडिताएं अपने बच्चों को दे रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रही हैं? आराध्या, बेटा बाहर जाके खेलिए। मम्मा, मुझे नहीं जाना। बेटा, चाचू ने कहा है ना, जाओ। यही बैठना है। आराध्या, बाहर जाकर खेलो। क्या सनातन धर्म में ये लिखा है कि आप धर्म का परिवर्तन करो? ये चिंता का विषय है। अगली स्टोरी हम बाद में कवर करेंगे। फिर ये क्या है? ये न्यूज़ में क्या आ रहा है? भैया और आपकी बात उछली वहां तक तो ठीक था भाभी, लेकिन अब आराध्या को घसीटा जा रहा है इसमें। वो तो बच्ची है, उसको क्या समझ है? मैंने आपको परमिशन इसलिए दिया था ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें आप। पता नहीं दोनों माँ बेटी किस धर्म का प्रचार कर रही है। ये बात भैया को बतानी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा यहां पर। देखिए, भगवान सत्य है और भगवान का ज्ञान सत्य है।
शास्त्रों में भी कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। वो किसके लिए कहते हैं? परमात्मा शिव के लिए। मैं तो परमात्मा शिव का ही ज्ञान सुनाती हूँ। हाँ, आप लोग मेरी जयंती तो बहुत अच्छे से बनाते हो, पर शिव जयंती जिसे धूमधाम से दुनिया में बनाना चाहिए, उस दिन तो आप छुट्टी भी नहीं रखते। मेरी भक्ति करने से क्या फायदा? परमात्मा तो ज्ञान के सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर है, शांति का सागर है, गुण का सागर है। परमात्मा तो निराकार है, मैं साकार हूं। दरअसल शिवलिंग की पूजा करते करते लोगों में निरस्ता आ गई थी। परमात्मा तो निराकार है और मैं साकार हूं। पूजा करने के लिए साकार रूप की आवश्यकता पड़ती है ना, इसलिए लोगों ने मेरी पूजा करना शुरू कर दिया और मुझे भगवान के पद पर स्थापित कर दिया। तो शिव परमात्मा ही गॉड है, मैं लॉर्ड हूं। वह तो अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है। मेरे तो माता पिता है, परमात्मा का कोई माता पिता नहीं होता। वह अशरीरी है, इसलिए मुझ द्वारा वो अपना परिचय देते हैं। और अगर मैं भगवान होता तो सभी धर्म वाले मुझे भगवान मानते और भगवान को अभी तक ढूंढते नहीं रहते। वो आप लोग कहते हो ना, हे भगवान कहाँ है तू? वो तो सिर्फ अवतरित होते हैं, अर्थात पर काया प्रवेश करते हैं। परमात्मा शिव गति सद्गति दाता है, पर मैं नहीं। परम पिता परमात्मा शिव सारी दुनिया की आत्माओं को अपने घर परम धाम ले जाते हैं, पर मैं नहीं। परमात्मा शिव देवी देवता कुल की रचना रचते हैं, पर मैं नहीं। परम पिता परमात्मा शिव विश्व की बादशाही देते हैं, पर मैं किसी को बादशाही नहीं देता, बल्कि बादशाही लेता हूं। परमात्मा शिव श्री श्री है, मैं तो सिर्फ श्री हूं। परमात्मा शिव कल्प वृक्ष के बीज है, मैं उस झाड़ का पत्ता हूं। परमात्मा शिव राजाई नहीं करते, रिटायर्ड होकर अपने घर परम धाम में आराम करते हैं। और मैं सतयुग का पहला प्रिंस हूँ। परमात्मा शिव मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, परंतु मैं किसी को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं दे सकता। परमात्मा शिव न जीवन मुक्ति में आते हैं, न जीवन बंध में आते हैं, परंतु मैं संबंध में भी आता हूँ और जीवन बंध में भी आता हूँ। और तुम्हें पता है इस पूरे विश्व नाटक का मुख्य कलाकार कौन है? आप ही तो हैं। अरे नहीं, परमात्मा शिव है। हाँ, द्वितीय नंबर में मैं जरूर आता हूँ। परमात्मा तो वो होना चाहिए जिसे सभी धर्मों के लोग मानते हो। जैसे परमात्मा शिव को हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, नूरे इलाही के रूप में इबादत करते हैं, एक ओंकार के रूप में अरदास करते हैं, गॉड इज लाइट या गॉड फादर कहते हैं। मैं आपके बड़े भैया को तो समझा नहीं पाई, कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिएगा। श्री कृष्ण जी के पाँव हैं, भगवान के नहीं। श्री कृष्ण जी के माता पिता हैं, भगवान के नहीं। श्री कृष्ण जी के गुरु हैं और परमात्मा शिव स्वयं उनके गुरु हैं। श्री कृष्ण जी की धर्मपत्नी थी, पर परमात्मा शिव की कोई नहीं। दुनिया में एक ही राम है और वो है परमात्मा शिव। हम सभी के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं निराकार परम पिता शिव परमात्मा, और हम सभी हैं उनके पौत्र। वो एक है शिव निराकार, बाकी हम सभी हैं सालीग्राम, जिसका वर्णन शास्त्रों में भी है। और देवर जी, उस दिन आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि आराध्या ने अपने स्कूल में किन 3 पिताओं का ज्ञान दिया था, तो सुनिए। एक पिता जो हम सबके लौकिक पिता होते हैं, जिनसे हमें शरीर मिलता है, जैसे कि आराध्या के पिता। और दूसरे अलौकिक पिता जो इस समस्त मनुष्य सृष्टि के पिता हैं, जिन्हें हम प्यार से प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं। यह तो आपने शास्त्र में सुना ही होगा ना कि सृष्टि की रचना किसने करी? ब्रह्मा ने। और तीसरा
जो हम समस्त आत्माओं के पिता हैं, जिन्हें हम परमात्मा शिव कहते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं पारलौकिक पिता। और परमात्मा शिव हम सभी आत्माओं का पालन पोषण करते हैं ज्ञान, गुण और शक्ति के द्वारा। और इस पालना को हम प्राप्त कर सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। आप और आपके भैया शास्त्रों का ज्ञान देते हैं और मैं आध्यात्मिक ज्ञान देती हूँ। और सभी शास्त्रों का सार है मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात अपना बुद्धि योग शिव परमात्मा के साथ लगाना। समझे देवर जी या और समझाऊं? अच्छा, आपको भैया और मुझसे भी ज्यादा ज्ञान हासिल है। आप अपने आप को शास्त्र का ब्रह्म ज्ञानी समझती हैं, जिसे सभी शास्त्रों के बारे में महारत हासिल हो गई। शास्त्रों और वेदों को कोई भुला नहीं सकता भाभी, और ना ही कोई झुठला सकता है। मैंने तो सोचा था कि ज्ञानी आत्माएं फलदार पेड़ की तरह होती हैं, जो झुकती लेकिन आप तो मुझे ही झुकाने में लगी हुई है। मैं ना ही तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ और ना ही तो मैंने ऐसा कहा कि आप और आपके भैया से ज़्यादा ज्ञानी हूँ। देखिए, मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ कि परमात्मा कहते हैं जो भी ज्ञान आपने सुना है पढ़ा है उसको भूलो, और जो ज्ञान वो हमें दे रहे हैं उसको धारण करो। इसीलिए बुद्धि में जो पहले से ज्ञान है उसे निकालो, अर्थात शास्त्रों का ज्ञान भूलो, और जो परमात्मा ज्ञान सुना रहे हैं उसे धारण करो। और तुम कौन से परमात्मा की बात कर रही हो भाभी, जो किसी को दिखाई नहीं देता? तो क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? शास्त्रों का ज्ञान युगों युगों से चला आ रहा है भाभी। तुम्हारा परमात्मा मुझे तो क्या, किसी को दिखाई नहीं देता। जो तुम ज्ञान दे रही हो ना, उसका कोई अता पता नहीं है, ना उसका कोई आदि है ना कोई अंत है। तुम्हारा ज्ञान सत्य है कि नहीं, न ये मैं मानूंगा न ये पूरी दुनिया। कोई माने या ना माने, पर मैं आपको सत्यता से परिचित करना चाहती हूँ। और रही बात परमात्मा को देखने की, तो उन्हें देखने के लिए केवल ज्ञान चक्षु चाहिए। इन आंखों के द्वारा हम उन्हें नहीं देख सकते। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और परमात्मा के गुणों, ज्ञान और शक्तियों का गायन है, उनके नाम रूप का नहीं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का रंग और रूप एक जैसा होता है, दोनों सूक्ष्म हैं, परंतु आत्मा परमात्मा के गुण और शक्तियों में जमीन आसमान का अंतर है। इसी बात का तो डर था भैया को और मुझे। अब तुम्हारी ये उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई। हाँ? तुमने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के विरुद्ध ज्ञान देना शुरू कर दिया ना भाभी। भैया को लगा था कि आराध्या के जन्म के बाद तुम्हारा ये भूत उतर जाएगा, लेकिन नहीं। देखिए, मुझे इसी शहर में रहना है, भैया का आदेश है, तुम्हारा आता पता नहीं। देखिए, सबसे बड़ा अनर्थ तो यह हुआ है कि गीता ज्ञान के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को ही गीता ज्ञान का स्वामी कह दिया गया है। और इसी एक अनर्थ के कारण हम सभी उस परमात्मा से बेमुख हो गए हैं। उसी परमात्मा की याद से देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, अर्थात हम कृष्ण समान बनते हैं। आपको समझ में आया? नर नारायण और नारी लक्ष्मी बनती है। हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है भाभी। तुम बताओ, क्या हो तुम? राधा या मीरा? फिर वही पुराना राग अलाप रही हो तुम, कृष्ण भगवान के समान बनने के ख्वाब देख रही हो। तुम खुद को क्या समझती हो? अप्सरा हो
घर का चूल्हा चौखा तो तुमसे होता नहीं है। चली हो कृष्ण को वरने, इस जन्म में भैया का साथ निभा लोगी ना तो भी पुण्य मिलेगा। इतने बड़े बड़े ख्वाब देखती हो और लोगों को भी दिखाती हो। भैया ने तो पहले ही बोला था कि जिंदगी ख्वाबों से नहीं चलती। तुम तो खुद नर्क में जाओगी और परिवार को भी नर्क में ले जाओगी। यशोदा, सपनों से बाहर आओ। सपनों से जिंदगी नहीं चलती और भगवान भी नहीं मिलते। हकीकत में जीना कब सीखेगी ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सब मुझे ही करना पड़ेगा। देवर जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। परमात्मा है हमारे साथ और परमात्मा ने स्वयं मुझे कहा था कि तुम ये सत्य ज्ञान और शिव संदेश जन जन तक पहुंचाओ। तुम शिव शक्ति हो और मैं यही तो कर रही हूँ। इसलिए मुझे पूरा निश्चय है, जब भगवान हमारे साथ है तो कुछ अनर्थ हो ही नहीं सकता। मुझे और आराध्य को छोड़कर आपको जहां जाना आप जा सकती हैं भाभी। अब तो आप बड़ी हो गई हैं, महाज्ञानी। भगवान अनर्थ करे या ना करे, लेकिन अगर तुमने एक कदम भी इस चौखट के बाहर रखा ना तो मैं माँ, पिताजी और भैया से कह दूंगा कि तुम्हें आजाद कर दे। कर देना, मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ और मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर और आराध्या को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाती हूँ। आप रहना इस पूरे भूत बंगले में अकेले अपने शास्त्रों के साथ। आराध्या, 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 भाभी हटी। आराध्या, मेरा बच्चा, तुझे कुछ नहीं होगा। ड्राइवर, ड्राइवर, आराध्या, ये क्या कर रहे हो? आराध्या, 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 जल्दी कर। जल्दी ले जाइए। राधे श्याम नाम है हमारा। मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना तो पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। डॉक्टर को बुलाइए ना, डॉक्टर को बुलाइए ना। आराध्या, आराध्या, मेरी बेटी क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर को बुलाइए ना।
ये मिरेकल हो गया पंडित जी। हमें नहीं लगता था आपकी भतीजी बच पाएगी, लेकिन अचानक से उसकी सांसें चलने लगी। देवर जी, जल्दी आइए। आराध्या ने आंखें खोली। बच्चा, मैं तेरे लिए शिव बाबा का अमृत लेकर आई हूँ। भाभी भाभी हो तो यहाँ बैठी हैं आप। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये जो कुछ भी हुआ है ना, आपके ज्ञान के परिणाम के कारण हुआ है। राहु केतु पीछे पड़ गए हैं। शास्त्रों में सत्य लिखा है, अगर स्त्री घर की मर्यादा लांघ ले तो घर नरक बन जाता है। नरक आप करें आप, और हरजाना भरे वो बच्ची। सिर्फ ज्ञान के 4 अक्षर पढ़ने से ना कोई भी ज्ञानी नहीं बन जाता। देखा ना आपने मेरी बेटी को, इस पंख की जैसी कोमल और इतनी ही प्यारी है वो। पर हुआ यूं, उसके एक्सीडेंट के बाद सब थोड़ा सा बदल गया। देवर जी अपनी भक्ति में रंग गए और मैं उस परमात्मा के योग में, और इसका असर भी हमें देखने को मिला। धीरे धीरे आराध्या रिकवर होने लग गई। देवर जी को प्रैक्टिकल में प्रूफ चाहिए था, तो वो उनको मिल गया। जहाँ दवा काम नहीं करती है, वहाँ दुआएं ज़रूर काम करती हैं। और अब देवर जी को भी समझ आ गया कि राजयोग की शिक्षा द्वारा उनकी प्यारी सी बच्ची काल के मुंह से वापस आ गई। बस यही टर्निंग पॉइंट था। देवर जी ने वहाँ विदेश में पंडित जी को कॉल किया, और सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये है कि पंडित जी ने भी उनको बताया कि वो वहाँ विदेश में रोज ब्रह्मा कुमारी के सेंटर जाते हैं। और पंडित जी ने ये भी बोला कि यशोदा सही कहती थी, आज मेरी आंखें खुल गई हैं और अब मैं जल्दी ही भारत लौटूंगा। अब तो मेरा पूरा परिवार राजयोग की शिक्षा पर चलता है, और उन्होंने तो डिसाइड भी कर लिया है कि वो आराध्या को ब्रह्मा कुमारी ही बनाएंगे। मुझे भी इस वर्ल्ड ड्रामा का इंतज़ार रहेगा कि क्या मैं अपनी बेटी को एक सफल ब्रह्मा कुमारी बना पाऊंगी, क्योंकि सपने देखने में और हकीकत में बहुत अंतर होता है। देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन लिप्स एंड टीथ। दीदी, यही तो दिक्कत है। आराध्या मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती है। हर वक्त बाबा बाबा करती रहती है और बोलती है मुझे बाबा का ज्ञान देना है, मुझे दीदी के जैसा बनना है, मुझे बड़ा होना है। दीदी अब देखो ना, कल की ही बात है, स्कूल से लेकर टीचर तक, टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक, आराध्या सभी को 3 पिता का परिचय देने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, अब दीदी बात अगर यहीं तक होती तो ठीक था। उसने अपनी टीचर को बोला कि आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाना नहीं आता, और अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी सीखनी है ना तो हमारी ब्रह्मा कुमारी इस बहनों के पास जाओ, वहाँ जाके सीखो। आराध्या है ना, वो एडवांस पार्टी की आत्मा लगती है। नहीं तो देखो ना, आजकल के ज़माने में बच्चे मोबाइल, टीवी, इंटरनेट अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, और फिर क्या है, वो तो भगवान का सत्य परिचय देने में ही व्याकुल है ना। जैसे आप हो उत्सुक रहते हो, वैसे वो भी। अगर देवर जी नहीं होते ना, मैं आराध्या को ना आपके पास ही छोड़ देती। वो स्कूल भी जाती रहती और आप उसको ब्रह्मा कुमारी बनने की शिक्षा भी देते रहते। वो पता है मुझसे क्या कहती है कि मम्मा मुझे इंदौर हॉस्टल में छोड़ाओ ना। अच्छा देखो यशोदा, अभी हमारी आराध्या बहुत छोटी है, थोड़ा उसको बड़ा होने दो, फिर हम आपस में सलाह करके उसको भेज देंगे और उसकी इच्छा को पूरी कर देंगे। पर परमात्मा कहते हैं कि हमें हर एक के लिए पॉजिटिव सोचना और करना चाहिए। संकल्प से ही सृष्टि रची जाती है।
तो हमारे संकल्प बहुत ही शक्तिशाली होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। There must be an alignment in between our thoughts and our action. तो चलिए देखते हैं क्या डिटर्मिनेशन या गॉड फेथ, who wins? Where there is a will, there is a way. शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है,